जय श्री कृष्णा। आप सभी को श्रवण मास की पुत्रदा एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज सावन के महीने की पुत्रदा एकादशी है। आज आप इस वीडियो के माध्यम से सुनेंगे पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। इस कथा के श्रवण करने मात्र से मनुष्य का कल्याण हो जाता है। यदि आपने व्रत किया है तो यह कथा आपको अवश्य रूप से श्रवण करनी चाहिए। यदि व्रत नहीं भी किया है तो भी यह कथा आपके जीवन का कल्याण करने के लिए सर्वोत्तम है। आज के दिन, आज पुत्रदा एकादशी के दिन जो कोई मनुष्य इस कथा का श्रवण करते हैं, भगवान श्री हरि के आशीर्वाद से उनके जीवन के दुखों का अंत हो जाता है और भगवान वासुदेव की कृपा से आपके जीवन में मंगल कामनाओं का शुभारंभ होता है। तो इसलिए आपको अवश्य ही आज ये कथा सुननी चाहिए। आइए प्रिय भक्तों, कथा आरंभ करेंगे। कथा आरंभ करें उससे पहले आपसे एक निवेदन है कि यह भगवान की कथा का वीडियो है, तो कृपया वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। मेरे परमेश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय या जय श्री हरि। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कि कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहाँ एक घंटी का निशान दिखाई देगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियोस प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। आइए कथा आरंभ करते हैं। यदि आप दक्षिणा आदि कुछ भी भेजना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपके सामने दक्षिणा भेजने के लिए नंबर आ रहा है, उस पर भेज सकते हैं। अन्यथा यह जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमने प्रदान की है, वहां से भी आप देख सकते हैं। आइए आरंभ करते हैं। अथ श्री श्रवण मास शुक्ल पक्ष पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। बड़े श्री विष्णु भगवान की जय। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे मधुसूदन, श्रावण शुक्ला एकादशी का क्या नाम है, व्रत करने की विधि क्या है तथा इसका महात्म्य क्या है, यह कृपा करके कहिए। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन युधिष्ठिर, इस एकादशी का नाम पुत्रदा है। अब आप शांति पूर्वक इसकी कथा सुनिए, मैं विस्तार से सुनाता हूँ। द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नाम की एक नगरी थी, जिसमें महीजीत नाम का राजा राज्य करता था। परंतु पुत्रहीन होने के कारण राजा को राज्य सुखदायक नहीं लगता था। उस राजा के कोई पुत्र नहीं था, इसीलिए उसे राजकाज में सब कुछ होते हुए भी आनंद नहीं मिलता था। वह प्रसन्न नहीं था और उसे किसी प्रकार का सुख महसूस नहीं होता था। जिसके संतान ना हो उसको यह लोक और परलोक दोनों ही दुखदायक होते हैं। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। बहुत सारे उपाय जो ऋषि मुनियों ने उन्हें बताए राजा द्वारा किए गए, परंतु उनका कोई लाभ राजा को नहीं हुआ। वृद्ध अवस्था आती हुई देखकर राजा अपनी प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाकर कहने लगा कि हे प्रजाजनों, मैंने इस जन्म में तो कोई पाप किया नहीं। मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन भी नहीं है, ना मैंने कभी देवताओं तथा ब्राह्मणों का ही धन छीना। किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने नहीं ली। प्रजा को सदा ही पुत्र समान पालन करता रहा हूँ। मैं अपराधियों को पुत्र और बांधवों की तरह दंड देता रहा। कभी किसी से घृणा नहीं की, सबको समान माना है, सज्जनों की सदा पूजा की है। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं है, सो मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? तो राजा जब सोचते हैं, देखते हैं कि अब वृद्ध अवस्था आ गई है, तो एक दिन वो अपनी प्रजा से बात करते हैं। वो अपना जो मन की बातें हैं उनको रखते हैं कि मैंने तो कभी जीवन में कुछ अनुचित किया ही नहीं, ना किसी से अनुचित कर वसूल किया, ना किसी को अनुचित सजा दी,
प्रजा के जो भी दुख हैं उनका सबसे पहले मैंने दूर करने का प्रयास किया, फिर आखिर क्यों मुझे इस प्रकार का ये दुख प्राप्त हो रहा है। राजा को इस प्रकार दुखी देखकर सभी प्रजाजन और मंत्रीगण बहुत दुखी हो गए। तो राजा महिजीत की इस बात को विचारने के लिए मंत्रीगण तथा प्रजा के प्रतिनिधि वन को गए, जंगल को गए, जिससे कि राजा के लिए कुछ उपाय किया जा सके। और बड़े बड़े ऋषियों और मुनियों के दर्शन करते हुए राजा के हित की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को देखते फिरते रहे। अब जंगल में जाके, वन में जाके बड़े बड़े तपस्वियों से मिलते कि कोई ऐसा बड़ा विद्वान मिल जाए, कोई बड़ा ऋषि मिल जाए जिसके आशीर्वाद से यह सब ज्ञात हो सके कि राजा को ये दुख क्यों प्राप्त हुआ है और कैसे यह दूर होगा। तो इसके लिए जो प्रजा के प्रतिनिधि थे, राजा के मंत्रीगण थे, वो सभी वन वन भटक रहे हैं। तभी एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वयोवृद्ध धर्म के ज्ञाता, बड़े तपस्वी, परमात्मा में मन लगाए हुए, निराहार, जितेंद्रिय, जितात्मा, जित क्रोध, सनातन धर्म के गूढ़ तत्वों को जानने वाले, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमश मुनि को देखा। अत्यंत वृद्ध अवस्था में एक ऋषि उन्हें दिखाई दिए, जो कि बड़े ही प्रगाढ़ विद्वान थे, धर्म के ज्ञाता थे, भगवान में सदा चित्त लगाए रखते थे, जिन्होंने सभी इंद्रियों को जीत रखा था। उनका नाम था मुनि लोमश। उनको इतनी शक्तियां थी कि उनका एक कल्प व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था। शरीर का एक रोम एक कल्प होने पे गिरता था। सबने जाकर ऋषि को प्रणाम किया और उनके सामने बैठ गए। उन लोगों को देखकर मुनि ने पूछा कि आप लोग किस कारण से आए हैं। निसंदेह मैं आप लोगों का हित करूंगा। मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए ही हुआ है, अतः संकोच मत करो और बिना संकोच के कहो। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग लोमश ऋषि से बोले, हे महर्षि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं, अतः आप हमारे इस संदेह को दूर कीजिए। महिष्मतिपुरी का धर्मात्मा राजा महिजित प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है, परंतु फिर भी वह पुत्रहीन होने के कारण अत्यंत दुखी है। हम लोग उसकी प्रजा हैं, अतः उसके दुख से हम भी दुखी हैं। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा यह संकट अवश्य ही दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। अब कृपा करके राजा के पुत्र होने का कोई उपाय बतलाएं। तो सभी प्रजाजन मंत्रीगण ने जो अपना दुख था वह ऋषि लोमश के सामने व्यक्त किया। कहा कि प्रभु, आप तो इतने बड़े विद्वान हैं कि स्वयं ही हमारे चित्त से जान लेंगे कि हमें क्या परेशानी है, फिर भी आप पूछ रहे हैं तो बताते हैं। इस प्रकार से हमारे राजा हैं जिन्होंने कि सदा ही सही प्रकार से राज शासन किया है, प्रजा का सदा सही प्रकार से पालन किया है, पर उनको पुत्र नहीं है। तो आप इसका कोई उपाय बताएं। ये वार्ता सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए अपने नेत्र बंद किए और राजा के प्रथम जन्म का वृतांत देखा। प्रथम जन्म का वृतांत जानकर कहने लगे कि ये राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था, व्यापारी, निर्धन व्यापारी था। निर्धन होने के कारण इसने अनेक बुरे कर्म किए। यह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने के लिए जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न काल के समय, अर्थात दोपहर के समय, जबकि वह 2 दिन का भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने गया कि ये जो तुम्हारा राजा है ये एक निर्धन व्यापारी था पिछले जन्म में। अब क्योंकि निर्धन था तो उसे कुछ ना कुछ उल्टे सीधे काम भी करने पड़ते थे जीवन यापन के लिए। एक समय 2 दिन से इसे भोजन नहीं मिला, पानी नहीं मिला, तो एक बार दोपहर के समय, जेठ की दोपहरी थी, शुक्ल पक्ष की द्वादशी का दिन था, और यह एक जलाशय पर पानी पीने के लिए गया। उस स्थान पर एक तत्काल की ब्याही हुई प्यासी गौ अर्थात गाय जल पी रही थी।
अभी अभी उसने एक बछड़े को जन्म दिया था, तो तत्काल की ब्याही हुई जो गाय थी वो जल पी रही थी उसी जलाशय पे। राजा ने उस प्यासी गौ को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसलिए राजा को यह दुख सहना पड़ा है। क्यों? क्योंकि वह बेचारी गाय प्यासी थी, अभी अभी उसने बछड़े को जन्म दिया था, उसे जल की बड़ी आवश्यकता थी। उसे अपने बच्चे को दूध पिलाना था और राजा ने उसे वहां से भगा दिया। इसके परिणाम के कारण ही उसे यह दुख उठाना पड़ रहा है। अब क्योंकि उससे एक दिन पहले एकादशी थी, तो एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा हुआ और प्यासी गाय को जल पीते हुए हटाने से पुत्र के वियोग का दुख भोग रहा है। ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे कि हे ऋषि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा है, अतः आप यह पाप नष्ट हो जाए ऐसा कोई उपाय बतलाइए। लोमश मुनि कहने लगे कि मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। श्रवण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं, तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण भी करो। इससे राजा का यह पूर्व जन्म का पाप अवश्य नष्ट हो जाएगा, साथ ही राजा को पुत्र की प्राप्ति होगी। तुम व्रत करना, पूजन करना और व्रत पूजन करने के बाद उसका सारा पुण्य अपने राजा को अर्पित कर देना। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर को वापस लौट आई। और जब श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आई, तो लोमस ऋषि की आज्ञा अनुसार राजा सहित सबने पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन इसके पुण्य का फल राजा को दे दिया। व्रत का पारण करते हुए उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भधारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर उसके एक बड़ा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। इसलिए हे राजन, इस श्रावण शुक्ला एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। अतः संतान के सुख की इच्छा रखने वाले इस व्रत को अवश्य करें। इसके महात्म्य को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में संतान सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। बोले विष्णु भगवान की जय। इसी के साथ यह पुत्रदा एकादशी की कथा यहाँ पूर्ण होती है। अब हम सुनेंगे श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र। विष्णु सहस्त्रनाम आपको अवश्य ही इसके साथ सुनना चाहिए। इसके दो लाभ हैं। एक तो इससे आपके व्रत का फल कई हजार गुना बढ़ जाता है, और एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्रनाम का श्रवण करने से मनुष्य के सभी पापों का नाश होता है। एकादशी पर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ विशेष रूप से कहा गया है और भगवान हरि के भक्तों को तो अवश्य सुनना ही चाहिए। तो आइए प्रिय भक्तों, आरंभ करते हैं अथ श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्रम।